दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो दिल को छू जाएगी। ये कहानी है अर्जुन की, एक ऐसे लड़के की जिसने जिंदगी में सब कुछ खो दिया था, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। ये एक ऐसी जर्नी है जो हमें दिखाती है कि कैसे सबसे गहरे अंधेरे से भी रोशनी निकल सकती है। अर्जुन 30 साल का था जब उसकी दुनिया एक दिन में बिखर गई। उसकी माँ, जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, कैंसर से लड़ते लड़ते हार गई। वो माँ जो हमेशा कहती थी कि बेटा, जिंदगी में कुछ भी हो, हंसते रहना। उसकी हंसी इतनी खुशमिजाज थी कि पूरा घर गूंज उठता था। लेकिन अब अर्जुन के पास हंसने की कोई वजह नहीं बची थी। उसे लगता था जैसे उसकी दुनिया का सूरज हमेशा के लिए डूब गया हो। माँ के जाने के बाद अर्जुन बिल्कुल टूट गया। वो अपने छोटे से फ्लैट में अकेला रह गया था। दिन भर बस बिस्तर पर पड़ा रहता, खाना भी ठीक से नहीं खाता था। कभी कभी तो वो दिन भर में सिर्फ चाय पीता था। दोस्त आते थे, समझाते थे, घंटों बैठकर बात करने की कोशिश करते थे, लेकिन अर्जुन किसी की नहीं सुनता था। उसकी आंखें जैसे किसी और दुनिया में खो गई थी। उसे लगता था कि अब जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, जैसे खुशी का चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो गया हो। 3 महीने बीत गए इसी हालत में। एक दिन अर्जुन अपनी माँ का पुराना ट्रंक खोल रहा था, जो कोने में धूल खा रहा था। उसमें से एक डायरी निकली, जिसके कवर पर छोटे छोटे फूल बने हुए थे। माँ की हैंडराइटिंग देखकर उसकी आंखें भर आई। पहले पेज पर लिखा था, मेरे प्यारे अर्जुन के लिए। अर्जुन ने कांपते हाथों से डायरी खोली। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। माँ ने लिखा था, बेटा अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, लेकिन याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में हूं। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं पाला कि तुम मेरे बिना टूट जाओ। मैंने तुम्हें इसलिए पाला है कि तुम दूसरों की जिंदगी में खुशियां भर सको। तुम्हारी हंसी में जो जादू है वो दुनिया को चाहिए। अर्जुन रोते रोते पूरी डायरी पढ़ गया। माँ ने हर पेज पर प्यार भरे वर्ड्स लिखे थे, छोटी छोटी मेमोरीज शेयर की थीं। कैसे वो पहली बार साइकिल चलाना सीखा था, कैसे स्कूल में उसने सबको हंसाया था। आखिरी पेज पर एक एड्रेस लिखा था, सनशाइन ऑर्फनेज। नीचे लिखा था, यहाँ के बच्चों को तुम्हारी ज़रूरत है। वो तुम्हारे जैसे किसी का इंतज़ार कर रहे हैं जो उन्हें प्यार दे सके। अगले दिन अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और ऑर्फनेज गया। रास्ते में उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। उनकी आवाजें बगीचे में गूंज रही थीं। एक छोटी सी लड़की, जिसका नाम पूजा था, उसके पास आई। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में कुछ ऐसी मासूमियत थी जो दिल छू गई। उसने पूछा, अंकल, आप रो रहे हैं क्या? अर्जुन ने अपने आंसू पूंछे और मुस्कुराने की कोशिश की। पूजा ने अपना छोटा सा हाथ उसके हाथ पर रखा और कहा, अंकल, मैं भी कभी कभी रोती हूँ, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि अगर मैं रोऊंगी तो बाकी बच्चे भी उदास हो जाएंगे, इसलिए मैं हंसने की कोशिश करती हूँ। उस छोटी सी लड़की की बात सुनकर अर्जुन को अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दी। वो समझ गया कि माँ ने उसे यहाँ क्यों भेजा था। यहाँ वो बच्चे भी थे जिन्हें भी प्यार की ज़रूरत थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसे अभी ज़रूरत थी। अर्जुन ने ऑर्फनेज में वॉलंटियर करना शुरू किया। पहले दिन वो बच्चों को स्टोरीज सुनाता था, फनी वॉइसेस बनाकर कैरेक्टर्स की नकल करता था। दूसरे दिन उनके साथ गेम्स खेलता था। हाइड एंड सीक में खुद भी बच्चा बन जाता था। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी में फिर से मतलब आ रहा है। हर बच्चे की हंसी उसके दिल के एक टुकड़े को जोड़ रही थी। एक दिन पूजा ने उससे पूछा, अंकल, आप हमेशा यहाँ आएंगे ना? अर्जुन ने कहा, हाँ बेटा, हमेशा। पूजा ने खुशी से ताली बजाई और बोली, तो अब आप हमारे अंकल हैं, हमारे अपने अंकल। महीनों बाद अर्जुन ने महसूस किया कि वो फिर से हंस रहा है। बच्चों की मासूम हंसी उसके दिल के घावों को भर रही थी। उसे समझ आ गया था कि माँ सही कह रही थी, जिंदगी का मतलब दूसरों की खुशी में है। आज अर्जुन ऑर्फनेज का फुल टाइम केयरटेकर है। वो बच्चों को पढ़ाता है, उनके साथ खेलता है और उन्हें वो प्यार देता है जिसकी उन्हें ज़रूरत है। हर रात सोने से पहले वो अपनी माँ को थैंक यू कहता है। कभी कभी जब वो उदास होता है तो पूजा आकर उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, अंकल, आप हमारे हीरो हैं। और अर्जुन को लगता है कि उसकी माँ उसे देखकर प्राउड फील कर रही होगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कितना भी अंधेरा हो, हमेशा एक रोशनी की किरण होती है। बस हमें उसे ढूंढने की हिम्मत करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात ये कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो असल में हम खुद को ही हील करते हैं।